कभी कभार कोई जगह केवल दीवार या छत नहीं होती, कभी कभी वही जगह यादों, प्यार और हिम्मत की गवाह बन जाती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक जगह की कहानी सुनाऊंगी जिसका विषय है माटी की सौगात। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब और अनाथ विधवा की छोटी सी झोपड़ी थी। श्रीमान को अपना अहाता बढ़ाना था, परंतु वह विधवा वहीं रहना चाहती थी क्योंकि वहां पर उसके पति, पुत्र, पतोहू सबका अंत हुआ था। केवल उसकी नन्ही सी पोती ही उसका सहारा थी। श्रीमान के बहुत समझाने पर भी जब वह विधवा न मानी तो श्रीमान ने अदालत के जरिए उस झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। विधवा बेचारी बेघर हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब श्रीमान वहां घूम रहे थे तो वही विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर आती है और विनम्र स्वर से बोलती है, महाराज, अब तो यह झोपड़ी आपकी है। मैं यहाँ से कुछ लेने नहीं आई, परंतु मेरी पोती ने खाना खाना छोड़ दिया है। वो कहती है कि अपनी घर की माटी में बैठकर ही रोटी खाएगी। कृपा करके मुझे एक टोकरी मिट्टी की इस झोपड़ी से लेने की आज्ञा दे। श्रीमान ने अनुमति दे दी। वह नम आंखों के साथ उस झोपड़ी में गई और टोकरी में मिट्टी भरकर बाहर लाई और हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, कृपा करके यह टोकरी उठाने में मेरी सहायता कीजिए। पहले तो श्रीमान बड़ा नाराज हुए, लेकिन उसकी अत्यधिक प्रार्थना सुनने के बाद उसे उन पर दया आ गई। जैसे ही उन्होंने टोकरी उठाने की कोशिश की, वह अपनी जगह से हिली ही नहीं। उन्होंने अत्यधिक ताकत लगाई, लेकिन वह असफल रहे और फिर हैरान होकर बोले कि यह टोकरी तो मुझसे उठती ही नहीं है। यह सुनकर वह विधवा शांत होकर बोली, महाराज, यदि आपसे एक टोकरी मिट्टी की भी नहीं उठती तो आप जरा सोचिए, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां ऐसी मिट्टी की हैं। जिंदगी भर आप उनका भार कैसे उठाएंगे? यह सुनते ही श्रीमान की आंखें खुल गई। वह पश्चाताप से भर उठे और विनम्र होकर उन्होंने विधवा से माफी मांगी और वहीं के वहीं उसे उसकी झोपड़ी लौटा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माटी की सौगात सबसे अनमोल है। यह हमें विनम्रता और करुणा सिखलाती है। धन्यवाद।